गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हमारे फसलों के टॉपिक की बात चल रही है, कुछ खाद्यान्न फसलों में, जिसमें हमने कल के वीडियो में गेहूं की बात कर ली थी। नेक्स्ट जो अपनी फसल है वो चावल। देखो इस के जो क्वेश्चन आंसर है वो ये सब क्वेश्चन जो है वो इस अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि चावल की फसल के बारे में बताते हुए उसके उत्पादन व वितरण को समझाइए। इस अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन बनते हैं, या फिर कभी जो लघुत्तम क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के अंदर पूछ लिया जाता है कि चावल की भौगोलिक दशाओं को बताइए। एक क्वेश्चन का पैटर्न इस अकॉर्डिंग बन जाता है कि चावल की भौगोलिक दशाओं को बताते हुए उसके उत्पादन व वितरण को बताइए। तो ये कुछ पैटर्न है, इस अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग इन वीडियो को साथ साथ देखते रहिए और अपने नोट्सों को प्रॉपर तरीके से आप बनाते रहिए, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। देखिए बेटा, बात कर रहे हैं यहाँ चावल की। किसकी बात कर रहे हैं? चावल की। और आप सभी को पता है भारत का जो दक्षिणी पोर्शन है, ज्यादातर उस दक्षिणी पोर्शन के अंदर चावल ज्यादा खाया जाता है। ये आप सभी को पता है। जितना जो कोस्टल एरिया देख लो या फिर साउथ वाला जो भी एरिया है, वहां पर चावल की खपत ज्यादा होती है। ये चीज आप सभी को पता है। तो बात आज कर रहे हैं किसी चावल की कि चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल का मतलब होता है जो खाने वाली फसलें होती है वो, कि चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जिसका उत्पादन कब से होता हुआ है? जिसका उत्पादन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, ये दोनों सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उस टाइम से चावल का उत्पादन भारत के अंदर होता हुआ आ रहा है। भारत से ही चावल का पौधा, भारत से चावल का पौधा विश्व के जो अन्य देश है, जिसके अंतर्गत मिस्र, यूरोप और एशियाई देश, मिस्र, यूरोप व एशियाई देशों के अंदर भारत से ही चावल का पौधा ले जाकर वहां पर प्लांटेशन की हुई है। तो वहां पर जो चावल का जो श्रेय है वो भी भारत को ही जाता है कि भारत ने ही यहां से पौधा उनको दिया था और उन पौधों के द्वारा वो वहां पर पौधा लगाना शुरू कर दिया, चावल का उत्पादन शुरू कर दिया। तो विश्व के कुछ ऐसी जगह है जिसमें मिस्र हो गया, यूरोप हो गया और जो एशियाई देश है, उन देशों के अंदर भी चावल का जो पौधा है वो भारत से ही ले जाकर लगाया गया है। चावल भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है, यानी भारत के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं बेटा? चावल खाते हैं। भारत के लोग मुख्यतः क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। यहां से इसका तर्क पता चल जाता है कि भारत की कुल आबादी के लगभग 3/4 जनसंख्या, कुल आबादी की कितनी जनसंख्या बेटा? 3/4 जनसंख्या किस पे डिपेंड है? कि मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। 3/4 आप समझते हो कि भाई एक सिक्का होता है या 1 रुपए होता है, उसका 3/4 भाग बहुत ज्यादा होता है। तो उस 3/4 भाग जो जनसंख्या वो उसकी जो मुख्य खाद्यान्न फसल वो कौन सी है? चावल। वो चावल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कुल कृषि भूमि के 25%, कुल जो कृषि भूमि है, टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके 25% तथा खाद्यान्न उत्पादन के 33.3%, खाद्यान्न उत्पादन के 33.3% पर चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है इतना बेटा? कि भाई दोबारा इस चीज को समझ लेते हैं। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जिसका उत्पादन भारत में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से होता हुआ आ रहा है। भारत से ही चावल का पौधा विश्व के अन्य देशों में, मिस्र, यूरोप व एशियाई देशों में ले जाया गया। चावल भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है। चावल भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत की कुल आबादी का 3/4 जनसंख्या का मुख्य खाद्यान्न चावल है और कुल कृषि भूमि का 25% पर कुल खाद्यान्न उत्पादन के 33% पर चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर इतना? नोट कर लीजिए इसको बेटा सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रफ कर दो इसको। ओके, देखो उसके बाद उस फसल की भौगोलिक दशाएं आती हैं कि भाई वो फसल कितने टेम्परेचर के अंदर लग जाती है, कैसे उसके लिए जलवायु चाहिए, कैसे उसके लिए मिट्टी चाहिए। तो ये सारी
चीजें उसकी भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसके बाद जो हेडिंग हमें डालनी है वो लिखिए आप। देखिए चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाएं या फिर परिस्थिति, आप कुछ भी लिख सकते हो, भौगोलिक दशाएं। क्योंकि चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं? जलवायु। देखो जो चावल है बेटा वो उष्ण कटिबंधीय फसल है, तो उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। चावल की फसल के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करते हैं तापमान की। दूसरा लिखिए पॉइंट, तापमान। दूसरा पॉइंट डालिए तापमान। क्योंकि चावल की फसल के लिए तापमान कितना चाहिए? तो चावल के पौधे को जब बोते हैं, चावल के पौधे को जब बोते हैं, बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय कितनी जरूरत होती है? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तथा वो पौधा जब पकता है बेटा, पकते समय कितना तापमान चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस। पकते समय कितना तापमान चाहिए बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की या इससे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्रों में चावल की फसल का उत्पादन नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा एरिया जहां पर तापमान क्या रहता है? 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस से जहां पर तापमान नीचे रहता है वहां चावल की पैदावार हम नहीं कर सकते। क्योंकि चावल की पैदावार के लिए हमें पता है कि जब चावल को बोते हैं तो हमें 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और जब वो पकता है चावल तो उस टाइम हमें 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी वहां पर चावल की फसल आराम से लग जाती है। फिर नेक्स्ट लिखिए तीसरा वर्षा। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? वर्षा। वर्षा कितनी चाहिए बेटा इसके लिए? तो इसके लिए जो वर्षा है बेटा वो 100 से 200 सेमी, क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए बेटा चावल की फसल को पानी के अंदर रखा जाता है, तो वर्षा कितनी चाहिए? 100 से लेकर 200 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेमी से अगर कहीं पर कम वर्षा होती है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास सिंचाई है, क्योंकि इरिगेशन के माध्यम से यानी सिंचाई के माध्यम से हम पौधे को, चावल की फसल को लगा सकते हैं। आप लोग पंजाब की तरफ आप देखते हो काफी बार, अगर जाना हुआ है उधर, तो आप जब चावल के सीजन के अंदर वहां पर जाते हो तो वहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट कैसा हो जाता है? ह्यूमिड, क्योंकि वो सिंचाई करते रहते हैं और सिंचाई की वजह से वहां का जो क्लाइमेट हो जाता है वो ह्यूमिड हो जाता है। जैसे कोस्टल एरिया की तरफ, यानी समुद्र में जो कोस्टल एरिया वहां पर जैसा तापमान रहता है, ह्यूमिड रहता है, आर्द्रता रहती है वातावरण में, वैसा मौसम जब चावल की फसल ली जाती है उस टाइम वहां का हो जाता है। क्लियर? ये 3 चीज क्लियर है बेटा? उसके बाद लिखिए आप मिट्टी। मिट्टी कैसी है? चिकनी, दोमट व कच्छाई। चिकनी, दोमट मिट्टी व कच्छाई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। क्लियर? तो हमने 4 चीजों की बात कर ली है। सबसे पहले जलवायु की। जलवायु चावल के लिए कैसी चाहिए?
उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। किसके फसल के लिए? चावल के फसल के लिए। दूसरी बात हमने की है तापमान की। तापमान जब चावल को हम बोते हैं बेटा, यानी चावल को जब हम लगाते हैं उस टाइम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जब चावल की फसल पकने लग जाती है उस टाइम जो टेम्परेचर वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। उस टेम्परेचर के अंदर चावल की फसल आराम से इजीली तौर से लग जाती है। तीसरी हमने बात की वर्षा। वर्षा जो चावल के लिए वो 100 से 200 सेमी पर्याप्त रहती है, फिर इसके लिए पानी की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। चावल की जो पौध तैयार करते हैं, पौध तैयार करने के बाद उसको काफी टाइम तक पानी के अंदर रखा जाता है, इसलिए इसको 100 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर 100 सेमी से कम वर्षा होती है तो वहां पर क्या कर लिया जाता है? सिंचाई का उपयोग किया जाता है। क्लियर? फिर हमने चौथी बात की है मिट्टी की। मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए बेटा? चिकनी, दोमट में कच्छारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। कैसी मिट्टी रहती है? चिकनी, दोमट में कच्छारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए बेटा, सबसे पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रफ कर दो, इसको रफ कर दो बेटा, या एक पॉइंट इसी में और लिख लीजिए आप। लिखिए खाद। खाद, गोबर की खाद, गोबर की खाद व रासायनिक खाद। गोबर की खाद व रासायनिक खाद इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो ये इसकी भौगोलिक दशा है कि भाई जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। तापमान बोते समय 20 डिग्री, पकते समय 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए। वर्षा 100 सेमी से लेकर 200 सेमी तक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी चिकनी, दोमट मिट्टी व कछारी मिट्टी होनी चाहिए। खाद की अगर बात करें, खाद गोबर की खाद हो या फिर रासायनिक खाद हो, वो खाद इसके लिए उपयुक्त रहती है। बात कर ले श्रम की। श्रम सभी फसलों के अंदर श्रम आप लिख सकते हो, श्रम अधिक चाहिए। परिवहन आप लिख सकते हो, परिवहन की भी आवश्यकता होती है। जहां परिवहन होता है क्योंकि उसको फसल को इधर से उधर ले जाने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता में होती है। तो ये और पॉइंट आप साथ में आप बना सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्योंकि अपना एक टाइम का पेपर में ध्यान रखना है, टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। कि बड़े क्वेश्चन काफी बार क्या होते हैं, हमें जो क्वेश्चन आता है उसमें तो हम इतना टाइम लगा देते हैं, जितना टाइम फिर वो उस चक्कर में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो हर क्वेश्चन को बेटा आप मार्किंग के अकॉर्डिंग करोगे, जितनी जो मार्किंग उस क्वेश्चन की दे रखी है उसी अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करोगे, टाइम उतना ही स्पेंड वहां पर करोगे। अदरवाइज क्या होता है कि आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्लियर? आगे फिर बात करते हैं, ये चीज पहले नोट कर लीजिए बेटा, नोट हो जाना जरूरी है आपके। आगे बेटा बात करते हैं, इतना नोट हो गया आप सभी के? चलो साथ साथ नोट करते रहना बेटा, नोट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। नोट आप करते रहोगे तो आपके नोट्स के साथ साथ तैयार होते रहेंगे। समझ रहे हो चीज को? नेक्स्ट हमें भारत में चावल के उत्पादन क्षेत्र, चावल के उत्पादन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। भारत में चावल के उत्पादन क्षेत्र, क्लियर? इस चीज की हम बात कर रहे हैं। चावल के जो उत्पादन क्षेत्र है बेटा,
उन उत्पादन क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले आप लिखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल पहला जो उत्पादन क्षेत्र है भारत का। लिखिए भारत के कुल चावल उत्पादन का, भारत के कुल चावल उत्पादन का, भारत के कुल चावल उत्पादन का 14% चावल उत्पादित कर यह प्रथम स्थान रखता है। 14% चावल उत्पादित कर यह प्रथम स्थान रखता है कुल क्षेत्र के 77%, कुल क्षेत्र के 77% भाग पर इस राज्य में चावल उत्पादित होता है। भाग पर चावल उत्पादित होता है। इसके कूच बिहार, बांकुड़ा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, वर्धमान, जलपाईगुड़ी, लिख लीजिए आगे, वर्धमान जलपाईगुड़ी में चावल का उत्पादन किया जाता है। जब बात कर रहे हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, कि भाई पश्चिम बंगाल भारत के कुल चावल उत्पादन का 14% उत्पादित कर प्रथम स्थान रखता है। क्योंकि टोटल जो चावल का उत्पादन उसका 14% भाग कौन उत्पादित करता है? पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। और उसके हिसाब से ये कौन से स्थान पर आ जाता है? प्रथम स्थान पर आ जाता है। कुल क्षेत्र के यानी पश्चिम बंगाल जो कुल क्षेत्र उसके 77% भाग पर चावल उत्पादित किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो जगह आ जाती है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, बांकुड़ा, मिदनापुर, दार्जिलिंग और वर्धमान, जलपाईगुड़ी, यहां पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए पश्चिम बंगाल, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया बेटा? आगे बात करते हैं फिर दूसरा जो उत्पादक राज्य है, उस उत्पादक राज्य का नाम लिखिए उत्तर प्रदेश। उत्पादक जिले का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। तो दूसरा आप लिख लीजिए उत्तर प्रदेश। दो नंबर लिखिए उत्तर प्रदेश। लिखिए चावल उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से, चावल उत्पादक, ध्यान रखना क्षेत्र की बात करें,
क्षेत्र की दृष्टि से चावल उत्पादक के क्षेत्र की दृष्टि से यह राज्य प्रथम स्थान रखता है। यह राज्य प्रथम स्थान रखता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन होने के कारण इसका दूसरा स्थान है। प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन कम होता है, उसकी वजह से इसका स्थान कौन सा है बेटा? दूसरा स्थान है। जहां देश के कुल उत्पादन का 11.7% उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत? 11.7% चावल उत्पादित करता है। इसके सहारनपुर सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, लखनऊ में चावल का उत्पादन किया जाता है। लखनऊ में चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, कि चावल उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से वैसे तो कौन सा स्थान रखता है? यह राज्य प्रथम स्थान रखता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन इसका कम होता है, इस वजह से इसका स्थान कौन सा हो जाता है बेटा? दूसरा हो जाता है। और देश के कुल उत्पादन का 11.7% उत्पादन ये करता है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो होते हैं सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, लखनऊ। ये सारे जिले इसके अंतर्गत उत्पादन में आ जाते हैं। क्लियर इतनी चीज? नंबर 3 की बात करते हैं हम। नंबर 3 लिखिए, पंजाब। नंबर 3 पंजाब। नंबर 3 लिखिए, पंजाब। नंबर 3 लिख लीजिए बेटा, पंजाब। लिखिए, तमिलनाडु के बाद प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु के बाद प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में इस राज्य का स्थान, इस राज्य का स्थान दूसरा है। इस राज्य का स्थान दूसरा है। यहां 3952 3952
किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। इसके होशियारपुर, गुरदासपुर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला आदि में चावल का उत्पादन किया जाता है। तीसरी जो बात है बेटा तमिलनाडु, ये पंजाब की, क्योंकि तमिलनाडु के बाद प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अंदर इस राज्य का स्थान दूसरा है। यहाँ 3952 किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है या होता है। इसके जो जिले हैं होशियारपुर, गुरदासपुर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला आदि राज्यों में चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर इतना? आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट लिखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु लिखिए। देखिए चावल उत्पादन में भारत में चौथा स्थान रखता है। चावल उत्पादन में भारत में यह चौथा स्थान रखता है या चौथा प्रमुख राज्य है। चौथा प्रमुख राज्य लिख लीजिए बेटा। चौथा प्रमुख राज्य है चावल उत्पादन में भारत में, ये चौथा प्रमुख राज्य है। कुल उत्पादन क्षेत्र कम होते हुए भी उत्पादन क्षेत्र कम होते हुए भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम होने के कारण चावल उत्पादन का 85 लाख टन प्रतिवर्ष होता है। लाख टन प्रतिवर्ष होता है। इसके तंजावुर
कुछ जिलों के नाम लिख लीजिए, थंजावुर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, तिरुचिरापल्ली आदि में चावल का उत्पादन किया जाता है। देखो तमिलनाडु की बात है कि चावल उत्पादन में भारत में चौथा प्रमुख राज्य है। कुल उत्पादन क्षेत्र कम होते हुए भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम होने के कारण चावल उत्पादन का 85 लाख टन प्रतिवर्ष होता है। इसके जो थंजावुर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली इनके अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए बेटा, आंध्र प्रदेश। पांचवा लिखिए, आंध्र प्रदेश। पांचवा लिखिए, आंध्र प्रदेश। लिखिए, चावल उत्पादन में इस राज्य का चौथा स्थान है। चावल उत्पादन में इस राज्य का भारत में चौथा स्थान है। इस राज्य की कुल भूमि के 24%, इस राज्य के कुल भूमि का 24% भाग पर चावल उत्पादित किया जाता है। चावल उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कुर्नूल, नेल्लोर, चित्तूर, कुडप्पा, ये सारे वो जिले हैं जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर उत्पादन चावल का किया जाता है। क्लियर? तो बेटा इसी के साथ अपने उत्पादक क्षेत्र यहां पर कंप्लीट होते हैं। ये यहां पर जो चावल का जो उत्पादन में वितरण है वो अपना कंप्लीट है। इस चीज को दोबारा समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश कि चावल उत्पादन में इस प्रदेश का राज्य में चौथा स्थान है। इस राज्य का कुल भूमि के 24% भाग पर चावल की उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर कुर्नूल, नेल्लोर, चित्तूर, कुडप्पा आदि प्रमुख है। तो इसी के साथ बेटा अपना जो चावल का टॉपिक है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर। तो इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो से इसी अकॉर्डिंग जुड़े रहिए और अपने जितने जो ग्रुप है उन ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करने की आप कोशिश जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आप लोग इसी अकॉर्डिंग हमसे जुड़े रहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए।